तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का प्रथम पाठ सुभाषितानी। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले श्लोक, और श्लोक का करेंगे शब्दार्थ, उसके बाद करेंगे अन्वय, उसके बाद इसका करेंगे सरलार्थ। इतना करने के बाद इसी तरह हम सारे श्लोक को करते जाएंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एट लास्ट मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ का, ताकि आप अपने से भी इसको पढ़ सकें, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला श्लोक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दार्थ है इसका। पृथ्व्याम यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो पृथ्वी पर। जलम मतलब कि जल, और अन्नम मतलब कि अन्न जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, जल जो खाते हैं वो अन्न, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं सुभाषितानी, सुभाषितम, सुभाषितम मतलब कि सुंदर वचन। रत्न संज्ञा मतलब कि रत्नों का नाम, ठीक है। और पाषाण खंडेषु मतलब कि पत्थर के टुकड़ों में। विधीयते मतलब कि दिया जाता है, किया जाता है, समझा जाता है। विधीयते मतलब कि समझा जाता है। तो अब हम इस सारे वर्ड का मतलब समझ चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका अन्वय। तो अन्वय मतलब ये होता है कि हम उसका हिंदी अर्थ निकालना चाहते हैं सरलार्थ में, ठीक है। तो अन्वय कैसे करते हैं? पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन। तो इधर लिखेंगे पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, पृथ्व्याम पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन सुभाषितम क्या है? तो ये 3 रत्न हैं। त्रीणि रत्नानि लिखेंगे इसी में से ढूंढ करके, त्रीणि रत्नानि। तो यहाँ पर त्रीणि रत्नानि, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूढ़ है, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, ठीक है। यहाँ पर आ गया पाषाण खंडेषु। रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि रत्न का नाम, रत्न का नाम समझा जाता है, दिया जाता है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ लिया है, इस श्लोक को। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको क्लियर है। तो अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है हमारा, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्येन, सत्येन मतलब कि सत्य के द्वारा। यहाँ पर सत्येन लिखना छूट गया है, तो आप लिख लीजिएगा सत्येन मतलब कि सत्य के द्वारा। धार्यते मतलब कि धारण किया जाता है। वाति मतलब कि बहती है, हवा जो है बहती है। वायुश्च, यहाँ पर आप देख सकते हैं वायुश्च। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा वायु जोड़ च, विसर्ग संधि यहाँ पर लग रहा है, हवा और, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका अन्वय करना है, और अन्वय करने के बाद आपको सरलार्थ करना है। तो इसका आप अन्वय यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी सत्येन धारते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, ठीक है। सूर्य क्या होता है? सत्य के द्वारा ही तपता है। वायुश्च सत्येन वाति, और वायु भी सत्य से ही बहती है, ठीक है, सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। तो इस तरह से आपने दूसरे श्लोक को भी समझ लिया है। तो अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक है हमारा यहाँ पर, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसका शब्दार्थ आप देख सकते हैं, तपसी, तपसी मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तप में, ठीक है। च मतलब कि और, विनय मतलब कि विनम्रता में, ठीक है। और विज्ञाने मतलब कि विशेष ज्ञान में, विस्मय मतलब कि आश्चर्य, कर्तव्य यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है? कर्तव्य, तव्यत प्रत्यय लगा है, ठीक है। करना चाहिए प्रत्यय पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप समझ लीजिएगा प्रत्यय क्या होता है। वसुंधरा मतलब कि पृथ्वी, ही मतलब कि निश्चय ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नय मतलब कि नीति में, और विनय मतलब कि विनम्रता में। तो अब हम इसका अन्वय के बाद इसका हम सरलार्थ पर देखते हैं, ठीक है। तो अन्वय से ही सरलार्थ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, दाने तपसी, दान में, तप में, शौर्य बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय नम्रता में, नये और नीति में। यहाँ पर च, तो च को पहले लेंगे, और नये मतलब कि नीति में। विस्मय न कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्य मतलब कि करना चाहिए, ठीक है। ही वसुंधरा बहुरत्ना, निश्चय ही पृथ्वी, वसुंधरा मतलब कि पृथ्वी, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, बहुरत्ना यानी कि अनेक रत्नों वाली है। तो इस तरह से आपने ये श्लोक भी क्लियर कर लिया। तो हम श्लोक घ देखते हैं। सद्वीर्यो सहासित, सद्भि कुर्वित संगतिम, ठीक है। सद्भि विवार्दम मैत्रीम च
ना सद्भि किंचिदाचरेत। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सद्भि रेव, सद्भि जोड़ एव, सज्जनों से ही। यहाँ पर संधि लग रहा है, मैंने संधि पर अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद सहासित, सह जोड़ आसित, साथ बैठना चाहिए। कुर्वित, करना चाहिए। संगतिम, दोस्ती। सद्भि जोड़ विवादम, सद्भि विवादम। ठीक है। सज्जनों से वाद विवाद, इसका मतलब होता है मैत्री, मतलब कि मित्रता। ना सद्भि, न जोड़ असद्भि, न मतलब कि नहीं, और असद्भि मतलब कि दुष्ट लोगों के साथ। ठीक है। किंचिद आचरित, किंचिदाचरित, किंचित जोड़ आचरित, कुछ आचरण करना चाहिए। किंचित मतलब कि कुछ, और आचरित मतलब कि आचरण करना चाहिए। तो अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं। सद्भि सह एव आसित, कह रहा है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही एव मतलब कि ही, आसित मतलब कि बैठना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सद्भि संगतिम कुर्वित, क्या है, सज्जनों से संगतिम, संगति, दोस्ती, मित्रता, कुर्वित करनी चाहिए। ठीक है। आगे सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्वित, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ठीक है। असद्भि किंचित न आचरित, और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या यहाँ पर है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सद्भि सह एव आसित, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि संगतिम कुर्वित, सज्जनों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। सद्भि सह विवादम मैत्रीम, सज्जनों के साथ ही दोस्ती और क्या करना चाहिए, विवाद करना चाहिए। असद्भि सह, और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी किंचित नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम अंग देख लेते हैं, श्लोक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, धन्य धान्य मतलब कि धन और धान्य, धन मतलब कि धन और धान्य मतलब कि पता नहीं, प्रयोगेषु व्यवहार में। ठीक है। संग्रहेषु संग्रह में, आहारे मतलब कि खाना में पीना में, आहार में, च मतलब कि और, त्यक्त लज्जा मतलब कि संकोच को छोड़कर। ठीक है। संकोच को छोड़कर। भवित मतलब कि होता है। तो इसका अन्वय देख लीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इसका आप सरलार्थ देख सकते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, और भोजन और व्यवहार के संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, और भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। तो इस तरह से आपने ये भी क्लियर कर लिया है। तो अब हम च देख लेते हैं। श्लोक च, क्षमा वशी कृति ही लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षमा वशी कृति ही मतलब कि क्षमा वशीकरण। ठीक है। यहाँ पर संधि विच्छेद लगा है। समावशी कीर्ति जोड़ लोके। ठीक है। लोके मतलब कि संसार में। क्षमया, क्षमया मतलब कि क्षमा के द्वारा। साध्यते मतलब कि सिद्ध होता है। शांति खगा, शांति रूपी तलवार। खड्गा मतलब कि तलवार। ठीक है। करे मतलब कि हाथ में, और यस्य मतलब कि जिसके, दुर्जन मतलब कि दुष्ट व्यक्ति। ठीक है। तो दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन मतलब कि। अब अन्वय देख लेते हैं। लोके क्षमा वशी कृति। ठीक है। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। यस्य करे शांति खड्गा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, दुष्ट उसका क्या कर सकता है। तो ये रहा इसका पूरा सरलार्थ, अन्वय और शब्दार्थ आपने देख लिया है। तो हमने पूरा श्लोक को समझ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, और क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका, इस चैप्टर का। तो अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आपने सारे श्लोक को पढ़ लिया है, आपको एक एक वर्ड क्लियर है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने शब्दार्थ यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको उस समय भी शब्दार्थ बताया था, अभी आप शब्दार्थ देख सकते हैं, बहुत सारे हैं जो मैंने बताया था, वही सब यहाँ पर भी है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर पर करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वान श्लोकांत स्वरम गायत। तो आपको श्लोक को सस्वर के साथ यहाँ पर गाना है, तो आप खुद से गा लीजिएगा, स्वर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यथा, जो सेकंड क्वेश्चन है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। आपको मिलाना है श्लोक को देख करके, जैसा कि श्लोक में दिया गया है, ठीक है। तो धन्य धान्य प्रयोगेशु, इसका मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, तो विद्याया संग्रहेशु च। आपको डायरेक्टली श्लोक देखना है, श्लोक में अगला लाइन जो होगा उसका उससे मिला देना है। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जैसा मतलब श्लोक में दिया हुआ है वैसा ही आपको इससे मिला देना है। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भि क्या है, सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरित, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा सारी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको श्लोक में सब चीज़ समझा दिया है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको जिस तरह से मैंने मिलाया है इस तरह से मिलाना नहीं है, आपको इस तरह से मिलाना है, मतलब कि धन धान्य प्रयोगेशु, तो इसका सीधा होना चाहिए, और सीधा में जो आएगा विद्याया संग्रहेशु च, इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा सीधा सीधा करके। तो इस तरह से आप सीधा सीधा एरो दे करके सारे को बनाएंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया है, श्लोक को देख करके बना लीजिए खुद से, काफ़ी आसान है। तो दूसरा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो आपको लिखना होगा डायरेक्टली त्रीणी। क्या लिखना होगा, डायरेक्टली आप त्रीणी लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, 3 रत्न है। मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख हैं वे कहाँ पर रत्न संज्ञा को खोजते हैं, कहाँ पर मतलब समझते हैं रत्न संज्ञा, तो वे लोग पाषाण खंडेसु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा समझते हैं। तो आपको लिखना होगा पाषाण खंडेसु, ठीक है। अगला क्वेश्चन ग, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किस पर धारण की गई है, तो पृथ्वी सत्येन, आपको लिखना होगा डायरेक्टली सत्येन, सत्येन, ठीक है। अगला क्वेश्चन घ, कै संगतिम कुर्वित, किसके साथ संगति करनी चाहिए, तो सद्भि, सद्भि, आप देख लीजिएगा श्लोक में जाकर के सद्भि के साथ करना चाहिए, यानी कि मतलब कि सज्जनों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। तो अंगा में है लोके वशीकृति का, यहाँ पर आपको लिखना होगा क्षमा, ठीक है, यानी कि क्षमा ही वशीकरण है लोक में, ठीक है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु, तो यहाँ पर सत्येन, तो आपको डायरेक्टली ट्रिक लगाना होगा। सत्येन है यानी कि तृतीय विभक्ति एक वचन, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा केन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर केन लिख सकते हैं। सद्भि, ये भी तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा कै, कै, इस तरह का कै लिखना होगा, कै, सद्भि जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति लग रहा है, ठीक है। वसुंधरा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखना होगा का, पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर इसके जगह पर आपको रिप्लेस करना होगा का, बहुरत्ना भवती, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन है प्रथमा विभक्ति में। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या को कलेक्ट करने में, जुटाने में, जो संग्रह को मतलब जुटाने में जो लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, इससे अर्थ से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर विद्याया है तो आपको यहाँ पर कस्याह लिखना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कस्याह लिखना होगा। विभक्ति वचन मैच करना पड़ता है किम से, किम का विभक्ति वचन से हमको सब में मैच करना है, कौन सा विभक्ति कौन सा वचन, और बस स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग को देखते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगा में सद्भि मैत्रीम कुर्वित, सज्जनों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, तो मैत्रीम है यहाँ पर, तो मैत्रीम के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा किम, किम कुर्वित, क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5, प्रश्ना नामुत्तराणि लिखत, ठीक है, प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो हम चलते हैं इधर क्वेश्चन में और देखते हैं, मतलब श्लोक में चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पूरा लाइन लिखना होगा, अब एक पद में नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए विस्मय न कर्तव्य, विस्मयो न ही कर्तव्यो, ठीक है। तो दाने तपसी शौर्य, दान में, तप में, बल में, और विज्ञान में, और विनय मतलब कि विनम्रता में, और नय मतलब कि नीति में क्या करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। निश्चित तौर पर ये पृथ्वी के क्या है, बहुरत्न है, बहुत रत्न है, ठीक है। तो आपको ये लाइन लिखना होगा, डायरेक्टली ये लाइन लिखना होगा, और लिखने के बाद आपको यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। उतना सारा वर्ड लिखने के बाद आपको 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 लिखना होगा
विस्मय न कर्तव्य, उसके बाद ये लाइन जोड़ दीजिएगा लास्ट में, विस्मय न कर्तव्य। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ख। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं कौन कौन है, तो आपको लिखना होगा पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। आप ऊपर से भी जा करके खोज सकते हैं श्लोक में जा करके। फिर है क्वेश्चन नंबर ग, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, संकोच लाज को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा धान्य धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ठीक है, तो इतना सारा लंबा आपको लिखना होगा, जाना होगा डायरेक्टली श्लोक में, और श्लोक में ही जहाँ पर भी दिया हुआ पूरा का पूरा आप अगर श्लोक भी उतार देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लिखना होगा धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, पूरा का पूरा श्लोक ही उतार दीजिए। या फिर जैसा कि मैंने बोला, धन्य धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आप ये लाइन भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ऊपर वाला श्लोक भी लिख देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो आप पूरा श्लोक ही लिख दीजिएगा, आसान रहेगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत, लिंग के अनुसार आपको लिखना है कि कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो रत्नानी, तो जो रत्नानी है आप देख सकते हैं यहाँ पर फलम फले फलानी की तरह चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, तो ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा। ठीक है, वसुंधरा स्त्रीलिंग है, डायरेक्टली आपको लग रहा है ये बालिका जैसा चल रहा है। सत्येन, सत्येन सत्यम इसका एक वचन वाला होता है, तो ये नपुंसक लिंग का वर्ड है, तो ये आ गया नपुंसक लिंग में। सुखी, जो सुखी है ये कहाँ पर जाएगा, ये आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, अन्नम, अन्नम आएगा नपुंसक लिंग में। ठीक है, वहनी ये आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, रवि आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, पृथ्वी आएगा स्त्रीलिंग में, और संगतिम आएगा स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से मैंने पूरा खजमज कर दिया है, आप समझ सकते हैं। मैंने एक बार बोल दिया किस तरह से आ रहा है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। रत्नानी आएगा नपुंसक लिंग में, वसुंधरा आएगा स्त्रीलिंग में, सत्येन आएगा नपुंसक लिंग में, सुखी आएगा पुल्लिंग में, और अन्नम आएगा नपुंसक लिंग में, वहनी आएगा पुल्लिंग में, रवि आएगा पुल्लिंग में, पृथ्वी आएगा स्त्रीलिंग में, और संगतिम आएगा स्त्रीलिंग में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, इसका धातु लिखना होगा। मूल धातु क्या है, तो करोती है, तो इसका आ जाएगा क्री, इस तरह का क्री आ जाएगा। ठीक है, पस से जो है इसका आ जाएगा दृश्य। ठीक है, दृश्य आ जाएगा इस तरह का, दृश्य, दृश्य। ठीक है, इसके बाद भवेत, भवेत का आ जाएगा भू, भ में द्रुह भू। ठीक है, इसके बाद तिष्ठति, तिष्ठति का जो है इसका आ जाएगा अस्था, इसका जो मूल शब्द है अस्था, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मूल शब्द आपको याद करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, और बाकी आपका चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। तो काफ़ी आसान था यहाँ पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी काफ़ी आसानी से पढ़ सकें। इसमें संस्कृत में थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है। तो आगे मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने शुरू में पढ़ाया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सत साहेब।